जय भारत मित्रों। एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है और मैं विक्रमादित्य नाग आज आपके लिए जीएस की क्लास के अंतर्गत ज्योग्राफी में आज हम सौरमंडल पढ़ेंगे। और सौरमंडल के अंतर्गत जो हमको आज पढ़ना है वो बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से है, क्या है, कैसा है। देखिए, अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगे। साथ में एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज हमने जो है ग्राफिक्स के माध्यम से चीज़ें आपको समझाने का प्रयास किया है, तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक, क्योंकि ग्राफिक्स के द्वारा चीज़ें जब समझ में आती है तो वो 100% हमारे दिमाग में इनपुट हो जाती है, इसलिए हमने इस तरीके को अपनाया है। तो सभी मित्रों, विद्यार्थियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है जरूर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम आज इसके ज्योग्राफी के पार्ट की शुरुआत करते हैं। देखिए, बेसिकली भूगोल का जनक जो है वो हिकेटियस को माना जाता है। ठीक, हिकेटियस ने पहली बार जो है ज्योग्राफी शब्द का वर्णन किया था और पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सबसे ज़्यादा हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे किसी भी एग्जाम में देखने जाएं, वो सौरमंडल का चैप्टर है। सौरमंडल के चैप्टर को अगर हम देखे जाए तो हमारा सौरमंडल जो है वो कहीं ना कहीं हमारी आकाशगंगा में है और आकाशगंगा जो ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? तो ब्रह्मांड के जन्म को लेकर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। इन सारे सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, जो सर्वमान्य है अभी फिलहाल में, वो कहलाता है महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। यहाँ मैंने इसको बिग बैंग थ्योरी को डिफाइन किया है, आप देख रहे हैं। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी कहती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो एक एकाकी पदार्थ से बना हुआ था। एकाकी पदार्थ मतलब एक पदार्थ से मिलकर के बना हुआ है। उस एकाकी पदार्थ को खोजने की फिलहाल में कोशिश की जा रही है, और जब उसको खोजने की कोशिश की जा रही है तो उसको लेकर के फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर जो है लॉर्ड ड्रैगन नाम का एक प्रयोगशाला बनाई है, वहाँ उसमें खोज करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, तो ये जो गॉड पार्टिकल या है हिग्स बोसान भी कहा गया इसे, इस पदार्थ के बारे में कहा गया कि ये पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में पहले यहाँ तहाँ फैला हुआ था, फिर ये एक किसी आकर्षण बल के कारण ये पास आने लगा। ठीक, जब ये पास आने लगा एकाकी पदार्थ, तो ये पास आने लगा तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल लगा और साथ में इसमें घर्षण बल भी लगा, जिससे बहुत तेज बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। जब ऊर्जा उत्पन्न हुई तो जो है उसमें एक बड़ी विशेष चीज हुई। वो विशेष चीज क्या थी? विशेष चीज ये थी कि ब्रह्मांड में जो है बड़ी मात्रा में जो है कि पदार्थ में भयंकर तेज विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से ये पदार्थ जो है, जो नए नए पदार्थ बने एकाकी पदार्थ के चुनने से, ये पदार्थ जो है सब दूर फैल गए और बाद में उस फैले हुए पदार्थों ने आपस में जुड़ना शुरू करा, जिससे ग्रहों की, सूर्य की और कई सारी चीज़ों की, नई नई चीज़ों की जो है श्रृंखलाएं बनना शुरू हुई। और इसी से हमारे आज भी ये माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक, इसी कड़ी के अंतर्गत हम जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज देखने वाले हैं कि हमारा सूर्य। ठीक, तो मैं सूर्य के बारे में आपको बता दूं कि सूर्य किस प्रकार से है। देखिए, सूर्य जो है वो गैसों का गोला है। अगर गैसों के गोलों की अगर मैं बात करूं तो हमारा सूर्य जो है वो बेसिकली गैस में सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है वो है हाइड्रोजन। यहाँ जो मैंने हाइड्रोजन को डिफाइन किया है, हाइड्रोजन जो है वो 71% है। अब हाइड्रोजन का प्रतिशत इतना ज़्यादा क्यों है? देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो सूर्य में नाभिकीय संलयन, ठीक, नाभिकीय संलयन मतलब हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके नाभिक जो है वो हीलियम का नाभिक हीलियम बनाते हैं। देखिए, तो दूसरी महत्वपूर्ण गैस कौन सी हो गई? यहाँ हीलियम। अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो इसका 26.5% है, हाइड्रोजन जबकि 71% है। अगर हम दूसरे नंबर पे आगे की तरफ देखने जाएं तो हमको एक महत्वपूर्ण चीज और मिलेगी कि अन्य तत्व जो है उनका प्रतिशत 2.5% है। मतलब सूर्य में जो एक विशेष प्रक्रिया होती है कि नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन गैस के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम का बनाते हैं, परंतु यह प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि हमारे इस सौरमंडल के लिए ऊर्जा का, प्रकाश का और सभी चीज़ों का महत्वपूर्ण काम करती है। अब देखिए, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश का 10 अरबवां भाग प्राप्त होता है। ठीक, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य का जो आकार है पृथ्वी के आकार से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक, और सूर्य का व्यास जो है वो 13,92,000 किलोमीटर है।
ठीक, अगर हम देखने जाएं तो सूर्य का आकार पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना बड़ा है। सूर्य की जो उम्र है वो 5 बिलियन वर्ष है, मतलब 5 बिलियन वर्ष सूर्य की उम्र है। ठीक, साथ में ये जो सूर्य है हमारा, ये हमारी मंदाकिनी जो है, हमारी जो मंदाकिनी या मिल्की वे है उसकी परिक्रमा करती है। तो इसकी जो स्पीड है, जो इसका वेग है, वो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड चलता है। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम आगे की तरफ देखने जाए तो हमारे सूर्य का जो सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिक जुड़ते हैं हाइड्रोजन के, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सूर्य की जो सतह है इसका 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। साथ में दूसरी आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा मैं यहाँ। ठीक, वो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? वो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे सूर्य पर, यहाँ देखिए मैंने ब्लैक डॉट्स बनाए हुए हैं, यहाँ ये आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं। ठीक, ये ब्लैक डॉट्स की एक विशेषता है। ये ब्लैक डॉट्स जो हैं, या फिर इनको सौर कलंक या सन स्पॉट्स भी कहा जाता है। ये जो सन स्पॉट हैं, ये इनकी एक विशेषता है कि 11 वर्षों में इनका साइज बड़ा होता है, और फिर धीरे धीरे 11 वर्षों के बाद इनका साइज जो है वो छोटा होते जाता है। जब ये इनके साइज बड़े होते हैं तो इनसे बड़ी मात्रा में विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो यहाँ मैंने डिफाइन किया है इसको चुंबकीय झंझावात। ठीक, या मैग्नेटिक स्ट्रोम्स भी कहा जाता है। ये मैग्नेटिक स्ट्रोम्स है, जब ये पृथ्वी पर आते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रोम ये चुंबकीय झंझावात, तो पता है पृथ्वी पर हमारे यहाँ बहुत सारा काम जो, जैसे हमारे सैटेलाइट वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों पर काम करते हैं। तो इनको बहुत बड़ी मात्रा में सैटेलाइट होने वाले प्रसारण या मोबाइल फोन्स में होने वाली बात, इन सबको ये चीज़ें बड़ी मात्रा में प्रभावित करती है। परंतु ये प्रक्रिया जो है 11 वर्षों का अंतराल लेकर चलती है, अर्थात ये 11 वर्षों में ये ब्लैक स्पॉट्स बड़े हो जाते हैं, तब चुंबकीय झंझावात का स्वरूप बहुत बड़ा होता है। फिर 11 वर्षों बाद इनका आकार जो है धीरे धीरे, देखिए मैंने यहाँ बड़े भी बनाए हैं, बड़े होने के साथ साथ छोटे भी बनाए हैं। यहाँ देखिए ये छोटा आकार है, ये छोटा आकार मतलब ये धीरे धीरे छोटे होंगे फिर बड़े होंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो फिर ये आकार बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है, इनमें 11 वर्ष का अंतर होता है। ठीक, सूर्य जो है, सूर्य है वो परिक्रमा पूरी यूनिवर्स की, मतलब हमारी आकाश गंगा की परिक्रमा जो है वो 25 करोड़ वर्ष में करता है। 25 करोड़ वर्ष, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। ठीक, आगे की तरफ एक और महत्वपूर्ण चीज, सूर्य का जो क्रोध है, इसका तापमान जो है 1.5 गुना 10⁷ डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अब हम सेकंड नंबर पे हमारे ग्रह को पढ़ना है। हमने सूर्य को पढ़ा, सूर्य से महत्वपूर्ण सारे संबंधित मैंने प्रश्न आपको भी बताए। अब दूसरे नंबर पे हम जाते हैं बुध पर। सूर्य जो है, सूर्य के पास का सबसे पहला ग्रह जो बुध है। देखिए सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का जो है तारा है, साथ में इससे ग्रह जुड़े हैं। ग्रह उन ग्रह को कहा जाता है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनका एक निश्चित मार्ग होता है। ठीक, अब ग्रह जो है बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है सबसे पास में होने के कारण जो है इसकी परिक्रमा का समय अन्य ग्रहों की अपेक्षा जो है वो कम है। यहाँ देखिए मैंने इसको डिफाइन किया है, ये सूर्य की परिक्रमा का समय जो है, यहाँ ये स्पॉट बना रखा है, ये जो है सूर्य की परिक्रमा का समय सबसे कम है, वो है 88 दिन। दूसरे नंबर पर अगर हम आगे की तरफ जाएं तो दूसरी जरूरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर हम देखें तो यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूँ, सूर्य के पास सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा ग्रहों का आकार भी बढ़ता जाता है, परंतु बुध का आकार सबसे छोटा है। दूसरी जरूरी चीज, इसका कोई उपग्रह नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर पार्ट है। इसके अलावा सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह है, छोटा ग्रह है, इसकी कक्षीय चाल सर्वाधिक है, अर्थात ये सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, और यह सूर्य की परिक्रमा जो है ये करीब 88 दिन में करता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है, अर्थात तापांतर से तात्पर्य मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता दूं, ये जो है यहाँ दिन के समय का तापमान, ठीक, ये जो है 427 डिग्री सेल्सियस, 427 डिग्री सेल्सियस मतलब तेल तक उगल सकता है इस टेम्परेचर पर। रात के समय -173 डिग्री मतलब हमको जमा देने वाली ठंड होगी। ठीक, तो यहाँ एक बड़ी विशेषता यह है। दूसरे नंबर के अगले ग्रह पर हम आते हैं, तो अगला ग्रह है शुक्र। देखिए शुक्र की एक विशेषता है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ये पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। मतलब अगर हम देखने जाएं तो पृथ्वी, यहाँ सारा ग्रह बना हुआ है, देखिए बुध ग्रह बना के रखा है यहाँ पर मैंने। फिर दूसरे नंबर का ग्रह हमारा शुक्र है, तीसरे नंबर पर मंगल है, सॉरी पृथ्वी है, चौथे नंबर पर मंगल है, पांचवें नंबर पर बृहस्पति बनाया है हमने यहाँ, छठवें नंबर पर हमारे पास शनि है, सातवें नंबर पर अरुण है, और आठवें नंबर पर नेपच्यून या वरुण है। देखिए यहाँ मैंने सारे ग्रहों का आपको क्रम दिखाया, और आप क्रम देख सकते हैं
किस प्रकार से सारे ग्रह बने हुए हैं। अब दूसरे नंबर पे पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह जो है वो कौन सा है, मैंने आपको बताया था शुक्र है। इसके साथ साथ इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। आखिर इसको चमकीला ग्रह क्यों माना गया? इसका कारण है, यही कारण मैंने नीचे डिफाइन कर रखा है, यह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है वो 97% है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत तेज गर्मी पड़ती है। ठीक, इसके अलावा इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सारे ग्रह। अगर हम ग्रहों की बात करें तो 2 ग्रह ऐसे हैं जिसमें पहला ग्रह शुक्र है, जिसका जो है विपरीत दिशा में चक्रण है, यह पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्रण करता है, मतलब अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। इसके विपरीत जबकि अगर हम देखें तो जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, कि उसका उल्टा प्रक्रम है। ठीक, इसके अलावा यहाँ सल्फ्यूरिक के बादल भी पाए जाते हैं, जिसके कारण से जो है इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। इसी कारण इसे जो सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसका कारण यह है जब सूर्य होता है तब ये दिखाई देता है बहुत चमकीला रूप से, और भोर का भी तारा कहा जाता है। इसका आकार पृथ्वी के बराबर है, घनत्व भी पृथ्वी के बराबर है, साथ में व्यास भी पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, आगे की तरफ हम जाते हैं, पृथ्वी की बात करें। पृथ्वी के संबंधित में और बहुत सारी चीज़ें आपको अगली क्लास में बताने वाला हूँ, परंतु कुछ मुख्य चीज़ें सौरमंडल से संबंधित हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए पृथ्वी, अब यहाँ से उपग्रहों की श्रृंखला शुरू होती है। अभी तक हमने देखा बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं थे, जबकि पृथ्वी का स्वयं का एक उपग्रह है। ठीक, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। ठीक, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर हम इसे अंतरिक्ष से देखें तो यह हमको नीला दिखाई देता है। साथ में पृथ्वी जो है इसकी आकृति अंडाकार है, न कि गोलाकार। इसी कारण देखिए यहाँ एक बड़ा अंतर है कि विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर। ठीक, एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि पृथ्वी का आकार जो है, आकार के आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी 5वें नंबर का बड़ा ग्रह है। फिर इसके साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है, तो घूमने पर इसकी जो चाल है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 1 घंटे में पृथ्वी 1610 किलोमीटर जो है अपने अक्ष पर गोल घूम जाती है। ठीक, इसके साथ साथ सूर्य की परिक्रमा जो है पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूर्ण करती है। अर्थात हम एक वर्ष मानते हैं 365 दिन का, परंतु हर चौथे वर्ष जो हमें लीप वर्ष बढ़ा देते हैं, क्योंकि 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड के कारण से जो है 1 दिन बढ़ जाता है। इसलिए हर चौथे वर्ष हम फरवरी को जो है मैं देखते हैं कि वो 29 की आती है। ठीक, इसके आगे की तरफ हम देखते हैं अगला ग्रह। अगले ग्रह की तरफ हम जाएं तो इसका नाम है मार्स। मैंने मंगल को अलग से डिफाइन किया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक, अब मंगल की कुछ विशेषताएं। मंगल की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ आप देख रहे हैं इसका कलर। मैंने इसके कलर को लाल बनाया है। लाल इसलिए बनाया है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, मंगल पर महत्वपूर्ण 2 प्रश्न बनते हैं। वो पहला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण ये बनता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स ओलंपिया वो मंगल पर है। साथ में दूसरी जरूरी चीज, सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी वो भी कहाँ है, वो भी जो है वो सौरमंडल पर है। देखिए जो नेक्स ओलंपिया है, ये जो है हमारा पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है वो सभी जानते हैं, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है नेक्स ओलंपिया। ठीक, अब मंगल पे एक और विशेषता है, मंगल पृथ्वी के समान ही 23.5 अंश जो है अक्ष पर झुका हुआ है, 24 अंश। ठीक, और 24 अंश झुके होने के कारण यहाँ पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता है। इसके 2 ग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक, अब यहाँ एक छोटी सी एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा। हमने एक महत्वपूर्ण चीज शुरुआत में देखी थी कि जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे ये देखिए, यहाँ एक छोटी सी आकृति बना के रखी, आप यहाँ देख रहे होंगे छोटे छोटे, तो ये कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। ये छोटे छोटे ग्रह हैं जो कि बहुत छोटे हैं आकार इनका। ठीक, और इनकी एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे छोटा ग्रह जो जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं वो सीरस है, मतलब इन सब में बड़ा। ठीक, जो इस सूर्य ग्रह में सबसे बड़ा है वो सीरस है। ठीक, आगे की तरफ अगर हम देखने जाए तो मैं आपको अगली चीज बताना चाहूंगा, वो है बृहस्पति। देखिए बृहस्पति पर एक सबसे बड़ी विशेषता मैंने यहाँ बना के रखी है, बृहस्पति का आकार बनाया, और बृहस्पति में मैंने एक महत्वपूर्ण चीज डाली है, लाल धब्बे वाला ग्रह। कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एक विशेष चीज पूछी जाती है कि लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है, तो वो बृहस्पति है। जबकि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो अभी हमने देखा था लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ठीक, दूसरी जरूरी चीज, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति या जुपिटर है। दूसरी जरूरी चीज आजकल जो है नया क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे
जो बृहस्पति है, बृहस्पति की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अपने में से बहुत लंबी रेडियो वेव्स तरंगे छोड़ता है, और इन रेडियो वेव्स की तरंग जो लंबाई है, तरंग दैर्घ्य जो है वो 15 मीटर है। मतलब अभी तक अगर देखा जाए तो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ी रेडियो तरंग छोड़ने वाला अगर कोई ग्रह है तो डेफिनेटली वो बृहस्पति है। ठीक, इसके अलावा ये जो बृहस्पति का आकार है, आकार बहुत बड़ा है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत बड़ा होगा। इसी कारण यहाँ वायुमंडलीय दाब जो है पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 1 करोड़ गुना अधिक है। मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ अगर हम अगली चीज़ देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण सरल सी चीज़ जो बहुत ही अपने आप में अनोखी और आकर्षक लगती है, इतना बड़ा आकार, सूर्य से इतनी अधिक दूरी, परंतु इसके साथ साथ इसकी एक विशेषता है कि अपने अक्ष पर मात्र 9.8 घंटे में, ठीक, मतलब लगभग 10 घंटे करीब में, 10 घंटे करीब में यह क्या करता है, अपने अक्ष पर पूरी परिक्रमा कर लेता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, जबकि बृहस्पति मात्र 9.8 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाता है। ठीक, मतलब सबसे कम समय में अपनी धुरी पर घूमने वाला समय जो है बृहस्पति लेता है। फिर दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये जो है, इस पे उपग्रहों की संख्या 67 है। ठीक, एक और महत्वपूर्ण चीज, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो पीले रंग का है, ठीक, वो जो है वो किसका है, बृहस्पति के पास है। अगली चीज पर हम चलते हैं। बृहस्पति के बाद अगला नंबर आता है शनि का। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पर इसके वलयों के लिए विख्यात है। इसमें 7 वलय हैं। देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये जो है, ये 7 वलय जो है हिमकणों, वायु से, चट्टानों से, इन सब से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक, इसके विपरीत एक और महत्वपूर्ण चीज है, इसका एक उपग्रह है, उसका नाम है फोबोस। ये जो फोबोस है, फोबोस नामक उपग्रह जो है, ये विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। मतलब एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 65 है। ठीक, इसके एक और महत्वपूर्ण चीज है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हमने देखा था गैनीमेड था, जबकि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि जो सबसे बड़ा दूसरा उपग्रह है वो किसका है, वो है शनि का। फिर तीसरी अगली चीज पे जाते हैं, सबसे सरल सी चीज, इतना बड़ा ग्रह होने के बाद भी इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है, इसका घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व पानी से भी कम है, क्योंकि पानी का घनत्व 1 होता है और इसका घनत्व जो है 6.9 है। ठीक, अर्थात अगर हम शनि को पानी में डूबने की कोशिश करें तो ये पानी में डूबेगा बिल्कुल नहीं। ठीक, अगले नंबर पे हम जाते हैं तो अगला ग्रह है हमारा अरुण। अरुण की विशेषता यह है कि इसके 27 उपग्रह हैं। एक महत्वपूर्ण चीज, इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा गया है। इसका लेटा ग्रह वो इसलिए कहा गया क्योंकि ये अपने अक्ष पर, हमारी पृथ्वी जो है वो 13.5 झुकी हुई है। ठीक, परंतु ये अपने, इसका अक्षीय झुकाव जो है वो 82 डिग्री का है। यहाँ मैंने इसको डिफाइन किया, लेकिन इसका अक्षीय झुकाव कितना है, 82, मतलब सर्वाधिक झुकाव वाला ग्रह है, जिसके कारण ये लेटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक, और यह इसी कारण से इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा गया। अपने अक्ष पर एक और विशेषता है इसकी, वो ये है, अपने अक्ष पर यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। ठीक, कहाँ तक, पूर्व से पश्चिम। तो अरुण की एक विशेषता मैंने आपको बताई कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये अपने अक्ष पर कहाँ से घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक, इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज जो है, इसमें 9 वलय पाए जाते हैं और इसके वलयों के कई बार नाम पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ये यहाँ मैंने डिफाइन किया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ये वलय किस पर पाए जाते हैं, जो डेफिनेटली अरुण पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अरुण पर बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। फिर हम चलते हैं वरुण पर। वरुण जो है, उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है, यह हमारे सौरमंडल का अंतिम ग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या जो है वो 13 है। ठीक, और दूसरी जरूरी चीज है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, क्योंकि इसकी दूरी सूर्य से सर्वाधिक है। इसके ठंडे होने का एक और महत्वपूर्ण कारण है कि इस पर जो है मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक, और दूसरा सर्वाधिक दूरी पर स्थित यह ग्रह है। ठीक, इस प्रकार से जो है आज हमने ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी। इन महत्वपूर्ण चीजों में मैंने ग्रहों से संबंधित जो भी चीजें आपको बताई, आप जरूर इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ग्राफिक्स के साथ। हम इसी प्रकार से आपको जो है आगे की तरफ और नॉलेज और आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत।